रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। लेकिन जिस तरीके से सर एक दुखद हादसा हुआ जिसने ना केवल पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, सर मैं आपसे समझना चाहूंगा सबसे पहले कि आप पहली नज़र में इस हादसे को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब यह हादसा हुआ उसके बाद से कई सारी थ्योरी जो है वो सोशल मीडिया पर चलती नजर आ रही हैं और जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो भी कंफ्यूज होते नजर आ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा विमान इतने बड़े हादसे का शिकार कैसे हो गया। मनोज जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा। जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, आपने कहा था कि आम आदमी के प्राण की कोई कीमत नहीं है। देखिए, ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है इसमें जी कि आम आदमी के प्राण की खातिरदारी नहीं की या देख रखाव नहीं की। ये सबों के लिए था। उसमें यहाँ से लंदन जाने वाले सारे आम आदमी नहीं थे। जी मोस्टली रिच थे, मोस्टली वेल टू डू लोग थे। कुछ लोग शायद नौकरी करने के लिए वहां पे जा रहे होंगे, वो जी आम आदमी होंगे शायद। तो ऐसा कहना गलत होगा कि आम आदमी की कीमत कोई नहीं है। इस हादसे में इसका इसका नहीं रखा गया ध्यान। दूसरी चीज, आपने जो विसिल ब्लोअर का नाम लिया हुआ है, जी तो देखिए क्या होता है। आप लोग शायद डिज़ाइन क्रिटिकल जो आइटम्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं, उसमें डिज़ाइन से आप लोग वाकिफ नहीं हैं। मैं डीआरडीओ में जॉइंट डायरेक्टर रह चुका हूँ। जब हम लोग ही नहीं, जब विश्व में जब कोई भी किसी नए इक्विपमेंट का, नए नए मशीन का जब निर्माण करता है, डिज़ाइन करता है, जी तो उसमें एक चीज़ बहुत क्रिटिकल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं FMECA। जी ये होता है फेलियर मोड क्रिटिकलिटी एनालिसिस होती है। ये हर चीज के लिए जरूरी है। हर सिस्टम, हर सब सिस्टम, इंक्लूडिंग एयर फ्रेम की जो आप बात कर रहे हैं, एयर फ्रेम का, जी इंजन का, या उसके जो फ्लाइट इक्विपमेंट हैं, एवियोनिक्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हर चीज का FMECA होता ही होता है। जी तो इसीलिए एक विसिल ब्लोअर ने, आप उसको विसिल ब्लोअर कह सकते हैं या उसको एक कैंपेनर कह सकते हैं, जी कि अगर उसने कहा कि ये चीज है, तो क्या बाकी जो पैनल पे या FAA के पैनल पे या बोइंग बोर्ड के पैनल पे जो सेफ्टी वाले लोग हैं, जो जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग हैं, क्या वो लोग उससे सहमत थे कि हाँ ये ऐसा एक इशू है। सिर्फ एक आदमी के कह देने से आप विमान उठा के फेंक दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। और डिजाइन में जी खास करके एक टीम होती है। जी किसी भी चीज के डिजाइन एक आदमी द्वारा नहीं होता, ये बहुत बड़ी टीम होती है। उसमें सारे तबके के लोग होते हैं। उसमें क्वालिटी एश्योरेंस वाले भी होते हैं। उसमें सर्टिफिकेशन वाले भी लोग होते हैं। जी याद रखिए, इन सारे विमान का सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, तभी ये फ्लाई करेगा, नहीं तो फ्लाई नहीं करेगा। जी तो अगर सर्टिफिकेशन एजेंसी को थोड़ी सी भी भनक लगेगी कि इसमें यहाँ पे कॉर्नर कटिंग किया गया है, यहाँ पे जो सेफ्टी पार्ट है उसको अनदेखी किया गया है, इमीडिएटली वहाँ पे पकड़ लेंगे वो। क्योंकि हर चीज़ का रिपोर्ट उनके पास में होता है। और खास करके एक इंडिपेंडेंट एक एजेंसी होती है जो आपके FMECA का जो जो रिपोर्ट है वो बना के देते हैं आपको। जी ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो इस पे मत जाइए कि उस विसिल ब्लोअर ने क्या कहा। दूसरी चीज, क्या इस एक्सीडेंट में आपको कहीं लगता है कि विमान का जो बॉडी है वो टूट गया है? जो जो विसिल बिल्कुल ब्लोअर ने कहा कि बहुत घंटे के बाद ये विमान का जो जो एयर फ्रेम है, जो बॉडी है, वो टूट सकता है? क्या आपको कहीं दिख रहा है कि बदन उसका जो बॉडी है कहीं पे टूटा हुआ है? नहीं, इस पे मत जाइए। जो चीजें आपको यहाँ पे साथ साथ देख रही है, देखिए, मैंने 7 फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की है। जी तो इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो लोग कहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, ऐसे सारे लोगों को ध्यान नहीं दीजिए। उनको पता ही नहीं है कि AAI भी क्या होता है। जी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो सारे स्पेशलिस्ट जो हैं उसको लेंगे। इसमें बोइंग कंपनी के भी जो जो डिजाइन इंजीनियर्स हैं वो भी इसमें आएंगे। खास करके वो इंजीनियर्स जिस सिस्टम की भी यहाँ की जो जो प्रश्न के दायरे में है, जी उसके इंजीनियर्स आएंगे। जो सर्टिफिकेशन जिसने की थी उसके लोग यहाँ पे आएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक टीम होती है जिसमें के सारी चीज़ों का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा। जी और हर चीज को खंगाला जाता है। हर वो पॉसिबल कॉज
जो कि एक कॉज हो सकता है, हमारे इन्वेस्टिगेटर के टेबल पे होता है। और उसमें से कोई भी चीज़ हम अनदेखी नहीं करते हैं। जब कोई ऐसा एक टेस्ट या रिपोर्ट आता है कि ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम टेबल से हटाते हैं। नहीं तो तब तक हम वो हर चीज़ को टेबल पे रखते हैं जो कि एक कॉज हो सकता है। याद रखिए, जी। जितने इन्वेस्टिगेशन मैंने की हैं, और एक थंब रूल है एविएशन में कि जब भी कोई फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है, तो वो सिर्फ एक सिंगल कॉज से, सेल्डम ऐसा होता है कि एक कोई सिंगल कॉज हो। इसमें एक मोजाइक पिक्चर होती है, बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ होती हैं। हो जी। सकता है कि एक जो सिस्टम है टेक्निकल, वो फेलियर हो, लेकिन उस फेलियर को रिस्पॉन्ड करने के लिए जी। पायलट ने शायद उसको जजमेंट ऑफ एरर किया गया हो, चाहे उसकी गलती हुई होगी। तो टेक्निकल प्लस ह्यूमन फैक्टर दोनों चीज आ गया है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पायलट ने कोई गलती की है, और उस गलती को सुधारने के चक्कर में जो सिस्टम है, वो सिस्टम ने उसका साथ नहीं दिया। तो अक्सर ऐसा चीज होता है कि आप जा रहे होते हैं, कुछ आप करना चाहते हैं, बीच में क्लाउड्स आ गया, बीच में आपको आपके जो ह्यूमन फैक्टर एलिमेंट्स हैं वो सारी चीजें आ गई हैं। तो हमेशा हमेशा से हमने देखा हुआ है कि ये एक मोजाइक पिक्चर होती है, जी। बहुत सारे फैक्टर्स का एक साथ। जी। अब ये एक प्राइवेट एयरलाइनर है, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें जो जो एक चेयरमैन होंगे इसके, या प्रेसिडेंट होंगे इस इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के, उसमें एक पायलट मेंबर होंगे या कई पायलट मेंबर होंगे, जी। उसमें कई सिस्टम इंजीनियर्स होंगे, उसमें एक या दो ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट होगा। मेरी भी ब्रांच वही है, ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट की। वो होंगे उसमें। इसके अलावे जो सारे जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, जो जो आपके मैनेजमेंट सर्विस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो चीज़ें हैं, जी। कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई दबाव नहीं था कि ये चीज़ काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप चले जाओ। जी। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग टेबल पे रखते हैं। जी। अब जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, मैं मुझे थोड़ी सी खुशी है कि जी। कम से कम जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर मिल गया है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है। जी। तो इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, उसमें कहीं कोई चांस ही नहीं है कि कोई चीज छूटेगा। जी। अब जैसे हम सबों ने जी। इस एक्सीडेंट को देख के ये हमने फील महसूस किया हुआ है कि इसका जो पावर है, जो थ्रस्ट है, वो लॉस हुई है जी। टेक ऑफ के ठीक लेकिन पहले, जहां टेक साहब ऑफ के जहां बाद। जहां साहब जिस जी। तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर डीवीआर का और जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स का, अगर जांच को लेकर बात की जाए सर, अमूमन कितना समय लगता है इस पूरी जांच को कंप्लीट होने में?